एग्जैक्टली कल के एनालिसिस में जो भी पॉइंटर्स हमने शेयर किए थे कि रिटेल ट्रेडर्स जो है वो कॉल राइटिंग कर रहे हैं और पुट ऑप्शंस को बाय कर रहे हैं और हैवी क्वांटिटी में ये सारी चीज कर रहे हैं, तो शायद ये सारी चीजें देख के मार्केट्स में हमें आज के दिन एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। और ये सेम चीज हुई जहां पे हमने लेवल ड्रॉ करा, यहाँ पे आप देख सकते हो 21,000 और 22,000 के लेवल के आसपास, वहीं से ही मार्केट्स ने जो रिवर्स करा। अब हुआ क्या था, यहाँ पे एक चीज आप समझो, ग्लोबल मार्केट्स में मंदी होने की वजह से अगर आप S&P 500 देखो, नैस्डैक देखो, डाउ जोन्स देखो, मंदी होने के कारण हमारे भी जो बेसिकली ग्लोबल सेंटिमेंट्स थे वो नेगेटिव थे और हमें जो हैंडओवर मिला था वो भी नेगेटिव मिला था। इसी रीजन की वजह से हमारी जो ओपनिंग हुई थी आज के दिन वो बेसिकली गैप डाउन हुई। बट द रीजन इज दैट कि आज ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स ने कॉल राइटिंग करी हुई है, पुट में बाइंग करी हुई है, तो आज मार्केट जो है ऊपर जाएगा और सारे रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस हिट कराएगा। और यही सेम चीज जो हमें देखने मिली। निफ्टी की सबसे पहले अगर बात करें तो ओपनिंग हुई थी 22,115 के आसपास एंड उसके बाद वहां से थोड़ा सा नीचे गया एंड देन उसके बाद जो है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा। बट स्टिल आज के दिन भी निफ्टी ने जो वो गैप जो पूरा अपना है वो फिल नहीं करा है। राइट, सेम टाइम पे अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी आज के दिन जो है वो कंप्लीट साइडवेज था। अब यहाँ पे एक और चीज भी देख लेते हैं, आज के दिन जो कैंडल बनी हुई है काइंड ऑफ बुलिश कैंडल है और यहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटीज है। इसी के साथ अगर आप यहाँ पे एफआईज का डेटा देखो तो आज एफआईज ने क्या करा है, सबसे पहले उससे भी पहले इंपॉर्टेंट है रिटेल ट्रेडर्स ने क्या करा है उसको देखना, बिकॉज मार्केट्स में एफआईज यही चीज को देखते हैं कि जहां पे रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी है, जहां पे जिस साइड पे रिटेल ट्रेडर्स पोजीशन बना रहे हैं उससे रिवर्स पोजीशन बनानी है और सारे रिटेल ट्रेडर्स का लॉस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल राइटिंग हुई है, 4 मार्च का ये डेटा है, कॉल राइटिंग हुई है बेसिकली। यहाँ पे आप देख सकते हो पुट ऑप्शन में बाइंग करी है रिटेल ट्रेडर्स ने हैवीली। अगर आप यहाँ पे नेट ओआई देखो तो 3.53 लाख कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे 2.22 लाख जो वो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली ऑप्शन राइटिंग और बाइंग में हुआ है। इसी के साथ इंडेक्स फ्यूचर्स में यहाँ पे आप पोजीशन देखो तो इंडेक्स फ्यूचर्स में वो मीडियम बेरिश है, मतलब इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत बाइंग साइड की पोजीशन बनी हुई है। डीआईएस की पोजीशन देखो तो आज 4,800 करोड़ की बाइंग करी है, उसके सामने एफआईज ने 3,400 करोड़ की सेलिंग करी है। तो ये जो डीआईज एफआईज की गेम है वो दूसरी गेम है, वो कैश सेगमेंट की गेम है जिसमें एफआईज बेसिकली जो भी मिड कैप और स्मॉल कैप के बेकार स्टॉक से उसको बेच रहे हैं, उसके कारण मिड कैप और स्मॉल कैप में इफेक्ट हो रहा है। और सेम टाइम पे डीआईएस जो है उसको कवर अप करने के लिए लार्ज कैप स्टॉक से उसमें पैसे डाल रहे हैं। अब इसी के साथ एक बार इंडेक्स का डेटा देख ले तो अभी भी एफआईज जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, निफ्टी में भी शॉर्टिंग साइड की पोजीशन है, बैंक निफ्टी में बुलिश है। बट बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखो तो कंप्लीटली साइडवेज हो गया है, तो ये एक रेंज ब्रेक होने पर एक हमें ऊपर साइड के लेवल जो है वो देखने मिल सकते हैं। फिर निफ्टी तो इतना ज्यादा कुछ खास, इतना ज्यादा कुछ डेटा है नहीं, राइट। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शायद से थोड़ा बहुत रिवर्सल जो है वो आ सकता है, बिकॉज अब रिटेल ट्रेडर जो है वो शॉर्ट करने की पोजीशन के ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ पे एक बार आप आज के दिन की कैंडल देखो, देखो प्रॉपर बुलिश कैंडल है यहाँ पे। अगर आप निफ्टी की बात करो तो कि जहां पे ओपनिंग हुई है वहां से लेके उसने बाइंग 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 ही और लास्ट में भी वो अपने हाई के पास ही क्लोज हुआ है। तो अब एक अच्छी खासी बाइंग की पोजीशन देखो कब बन सकती है, इसको एक बार जरा देख लेते हैं। देखो इंट्राडे में अगर लेट्स से 22,100 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर हमें टारगेट मिल सकते हैं 22,266 के यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज भी समझो, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं मैं आपको दे रहा कि ये ब्रेक होने पर आपको ये कर रहा है, जस्ट और जस्ट मैं मेरे व्यूज बता रहा हूं आपको। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, और कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह जो है वो जरूर लेनी है, बिकॉज ये आपके पैसे हैं, राइट। तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होती है कि उसको आपको एक नॉलेज के साथ, एक समझ के साथ कहीं पे इन्वेस्ट या ट्रेड करना है। बट मैं यहाँ पे जो भी शेयर कर रहा हूँ वो मेरे पर्सनल व्यूज हैं। तो देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जिस तरीके का चार्ट फॉर्मेट हुआ है, अगर कल के दिन वापस से एक बुलिश कैंडल बनती है, राइट, और फिर लेट्स से ये 22,261 जो हाई बना हुआ है वो ब्रेक हो जाता है, फिर मुझे ऐसा लगता है कि यहां तक मार्केट जो वो पॉसिबल है, एक पुल बैक कर सकता है उसका, राइट, वापस से सारे लोगों को ट्रैप करने के लिए। और आज एक वापस एक न्यूज आ गई है कि जो एक्सपायरी अब निफ्टी की थर्सडे हुआ करती थी वो अब मंडे में वापस से जो है वो शिफ्ट हो गई। तो उसके कारण भी थोड़े बहुत मेरे ख्याल से मार्केट्स में हमें वॉलेटिलिटी में चेंजेस देखने मिल जाएंगे। जो थर्सडे मार्केट पहले बेसिकली साइडवेज हुआ करती थी, शायद से अब मंडे हमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने मिल जाएगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मंडे जो है वो बड़ी मूवमेंट्स के लिए जाना जाता है।
अब पता नहीं, आई डोंट नो इस एक्सपायरी चेंज की वजह से क्या इफेक्ट होगा मार्केट्स में। तो अभी मेरा जो व्यू है मार्केट्स के ऊपर, देखो ओवरऑल ट्रेंड्स अभी भी नेगेटिव है, जो बड़ा ट्रेंड है वो भी नेगेटिव है, बट एक शॉर्ट टाइम में राइट एक पुल बैक आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बट स्टिल देखो हमें दोनों व्यू लेके चलने हैं। अगर लेट्स से 21,970 का लेवल ब्रेक होता है तो यहां से मार्केट जो वो और भी गिर सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि ये लेवल के आसपास थोड़ा बहुत टाइम जो है वो मार्केट निकालेगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, एंड जैसे ही यहाँ पे थोड़ा मार्केट साइडवेज हो जाता है, सारे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कर लेगा, उसके बाद एक जो है वो शायद से बड़ी मूवमेंट दे सकता है। तो ये 2-3 सिनारियोज हैं, हमें यहाँ पे डेटा को सबसे ज्यादा जो है महत्व देना है। अब इसी के साथ अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखो ऑल मूविंग एवरेजेस आर ऑन द डाउन ओनली। अभी जो है प्राइस जो है वो 200 डीएमए से काफी दूर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से मूविंग एवरेज को टच करने के लिए एक अपने मीन रिवर्जन पॉइंट के पास वापस जो है वो मार्केट से एक पुल बैक देख सकता है। इसी के साथ अगर आप सुपर ट्रेंड भी देखो तो अराउंड अभी भी नेगेटिव ही है, कोई इस पे चेंज नहीं हुआ है, राइट। ये मैं आपको बता देता हूँ। सुपर सॉरी ट्रेडिंग व्यू में मेरे ख्याल से कोई इशू चल रहा होगा, इसीलिए अभी ये इंडिकेटर जो है वो लोड नहीं हो रहा है, बट मेरे ख्याल से हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो तो नेगेटिव ही है। अब एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं, इंडिकेटर्स वाइज यहाँ पे नेगेटिव है। मूविंग एवरेजेस हमें क्या बता रही है वो भी एक बार देख लेते हैं। मूविंग एवरेज भी नेगेटिव ही है, शायद से बैंक निफ्टी भी यहाँ तक एक पुल बैक दे सकता है, बिकॉज ये लेवल के आसपास नॉट फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम इसी लेवल को ये टेस्ट कर रहा है। तो अगर इसको ब्रेक करेगा तो बहुत ज़्यादा गिरने की पॉसिबिलिटीज़ है, और अगर इसको ब्रेक नहीं करता तो फिर एक पुल बैक आने की जो है वो पॉसिबिलिटीज़ है। और जिस तरीके की आज के दिन कैंडल बनी है तो बुलिश कैंडल है, नेगेटिव कैंडल नहीं है, बट स्टिल हम तभी बुलिश मानेंगे जब 48,500 के लेवल्स को ब्रेक कर देते हैं। नेगेटिव इंट्राडे पोजीशंस के लिए 47,900 का लेवल ब्रेक करने पर यहाँ से मार्केट जो और ज़्यादा गिर सकते हैं। तो ये मेरा बेसिकली व्यू था। टेक्निकली अगर आप अभी देखो तो टेक्निकली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों नेगेटिव में है, बट एक पुल बैक मिल सकता है कि अपने मीन रिवर्जन पॉइंट के पास, वो मैं डेटा देख के आपको बता रहा हूं। अब इसी के साथ यहाँ पे हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल राइटिंग कितनी हैवीली हुई है, बिकॉज रिटेल ट्रेडर्स, मैंने कल एक इंटरेस्टिंग डेटा देखा था कि जिसमें हमारा मार्केट जो है वो 400 लाख करोड़ समथिंग का मार्केट्स है, उसमें 73 लाख 400 लाख करोड़ का मार्केट है, जिसमें 73 लाख जो है वो एफ आईज और 84 लाख जो वो एफ आईज ओन करते हैं, 79 लाख जो है वो डी आईज ओन करते हैं, बाकी का सारा पार्ट जो है वो रिटेल ट्रेडर्स ओन करते हैं। तो रिटेल ट्रेडर्स में इतनी स्ट्रेंथ है कि अगर वो चाहे तो वो मार्केट्स को हिला भी सकते हैं, बट द रीजन इज दैट कि द प्रॉब्लम यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स के साथ यही होती है कि कोई 50,000 कैपिटल के साथ आता है, कोई 50 लाख के साथ आता है, कोई 1 करोड़ के साथ आता है, एक साथ कोई बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं मारता, और किसी का कोई व्यू है, किसी का कुछ व्यू है, कोई कब भी पोजीशन बनाता है। एफ आई इसका ये होता है कि वो एक साथ पोजीशन बनाएंगे, इसीलिए वो ट्रेंड को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप धीरे धीरे करके करोगे तो उससे आप जो है वो बेसिकली एक ट्रेंड या एक बड़ी मूवमेंट जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। बट अगर वापस ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज भी बेसिकली कॉल राइटिंग नहीं, पुट राइटिंग बेसिकली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये पुट राइटिंग किसने करी है, मुझे ऐसा लगता है कि कॉल राइटिंग जितनी भी रिटेल ट्रेडर्स ने करी है, पुट राइटिंग उतनी ही एफ ने कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरीके से। बट अगर आप ओवरऑल डेटा देखो राइट तो वो कॉल साइड पे ज्यादा है, ओ आई यहाँ पे पुट में ज्यादा जनरेट हुआ है। मे बी आई डोंट नो, शायद से ऐसा भी हो सकता है कि रिटेल ट्रेडर्स ने बेसिकली पुट ऑप्शंस बाइंग करी हो, इसकी वजह से चेंज इन ओ आई ज्यादा हो गया हो। बट ओवरऑल अभी भी आप देखो तो कॉल राइटर्स जो वो ज्यादा है कंपेयर टू द पुट। तो थोड़ा डेटा जो है वो ऐसे बता रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज एफ आई का और रिटेल ट्रेडर्स का डेटा अलग बोल रहा है, कॉल ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है वो हमें यहाँ पे अलग इंडिकेशन दे रहा है। इसी के साथ अगर हम लेट्स से पुट कॉल रेशियो भी देखें तो पुट कॉल रेशियो जो इंक्रीज हुआ है कल के दिन 0.7 पे था, वो 0.8 के ऊपर आ चुका है, तो थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, अभी भी वो नेगेटिव ही है, इसका इतना ज़्यादा कुछ खास इंपैक्ट पड़ने नहीं वाला। मार्केट का मूड ओवरऑल अगर आप देखो तो ये तो एक्सट्रीम फेयरफुल है। आज के दिन एक अच्छी चीज़ हुई, एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो जो 500 स्टॉक्स हैं उसमें से 308 स्टॉक पॉजिटिव में है, 189 स्टॉक्स जो है वो नेगेटिव में है। तो आज के दिन ज़्यादातर जो मतलब
मार्केट में जो है वो स्टॉक्स में बाइंग हुई है, ऐसा देख सकते हैं। सो इसी के साथ आज सेंसेक्स से एक्सपायरी थी, हुआ क्या था, एटीएम ऑप्शन के स्ट्रैडल को देख लेते हैं कि हुआ क्या। सबसे पहले 779 379 पे जो है वो प्राइस ओपन हुआ, उसके बाद डीके मिला, उसके बाद वापस से एक मार्केट्स में मूवमेंट आई, तो दैट इज जो पहुंचा 473 के आसपास एंड उसके बाद डीके हो गया, वो 10 रुपीज हो गया। तो मोटा मोटी आज ऑप्शंस में बेसिकली एक्सपायरी के दिन ज्यादातर ट्रेडर्स को जो है वो डीके मिला हुआ है एंड ये हमें यहाँ पे एटीएम स्ट्रैडल का जो डेटा है वो शो कर रहा है। आई होप आज का ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, चीज़ें समझिए, सीखी होगी, एनालिसिस में कुछ ऊपर नीचे हो गया होगा, तो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, बिकॉज एक फ्लो में वीडियो बनता है इसके लिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट।